Hello bachon, let's see this question. The question says that let n be the set of natural number and relation r we define on n such that r is equal to x comma y is equal to 2x, x comma y belongs to natural number. What is the domain, codomain and range of r? Is this relationship of function? Okay, so let me discuss the key concept here, देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. देखिए, अगर मैं लिखूं डोमेन, ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन अगर लिखूं तो ये होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच क्वालिफाई एज इनपुट टू अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे अब हम किसकी बात करेंगे, कोडोमेन की. तो हमारे पास एक टर्म है कोडोमेन, इन्होंने क्या है तो हम इसको लिख देते हैं. मैं आपको जो है कोडोमेन क्या होता है वो ही बता देता हूँ, देन हम इसके बाद रेंज की बात करें. ओके, देखिए कोडोमेन हमारे पास होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गिवन रिलेशनशिप. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है कोडोमेन. अब मैं यहाँ पे थोड़ा रेंज की भी बात कर लेता हूँ. रेंज क्या होती है, तो देखिए जैसा कि हमने डोमेन और कोडोमेन की बात की, उसी प्रकार से रेंज की बात कर लेते हैं. तो ये होता है द सेट ऑफ ऑल द ऑल द आउटपुट्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन. रेंज ऑफ फंक्शन. ओके, तो ये हमारे पास मेन होता है. अब चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपको आज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है. इन्होंने कहा है कि एक रिलेशनशिप है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो सेट्स दिए हुए हैं वो नेचुरल नंबर का दिया हुआ है. ठीक है, तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए रिलेशनशिप एक्स कॉमा वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू 2x, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ, देखिए हमारे पास जो अगर डोमेन आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डोमेन, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है वाई इज इक्वल टू 2x. ओके, और एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो एक्स भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. तो अगर यहाँ पे मैं इसके डोमेन की बात लिखूँ वो क्या होगा, डोमेन हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास इसका डोमेन आएगा. ओके, अब चलिए यहाँ पे हम कोडोमेन की बात कर लेते हैं. तो देखिए कोडोमेन की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, इसमें हम किसको देखते हैं, यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे हमारे पास किसके लिए रहेगा, वाई के लिए देखेंगे. देखिए अगर ये एक्स हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर तो वाई ऑफ कोर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर. तो कोडोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, अब देखिए अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे रेंज की बात की जाए तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स है. ओके, तो अगर यहाँ पे x हमारे पास नेचुरल नंबर है, ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर. तो हमारे पास रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. तो ये हमारे पास मिल गया रेंज. हमने फाइंड कर लिया डोमेन,
कोडोमेन एंड रेंज, 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है ईच दिस रिलेशनशिप इज़ अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो ये है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ये, एक सेट है ये, ठीक है? अगर x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से मैच कर रहा है, ठीक है? तो ये जो है फंक्शन होंगे। अगर ये x का कोई एलिमेंट मान लीजिए इससे फिर आकर मैच, ये तो वैलिड कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि x का जो एलिमेंट है वो y के एलिमेंट से यूनिकली मैच कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि देखिए ये कंडीशन अगर होती है आपके पास, ये रहा x और ये रहा y, अगर ये कंडीशन होती है ये जो सेम एलिमेंट है y के 2 एलिमेंट से मैच करे, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन होती है। ये हमारे पास इनवैलिड कंडीशन होती है, लेकिन ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है, ठीक है? तो अगर ये वाला हमारे पास आता तो ये बोलता कि फंक्शन में नहीं है, वो रिलेशनशिप जो है वो फंक्शन नहीं है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो यहाँ पे गिवन है वो है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो देखिए एक सेट हमारे पास है x और दूसरा सेट हमारे पास है y। तो देखिए x क्या है, नेचुरल नंबर, तो कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब y की बात करते हैं, तो देखिए y क्या होगा, y भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमने जैसा अभी डिस्कस किया कोडोमेन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए इन्होंने रिलेशनशिप क्या दे रखी है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स से क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर आएगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, देखिए 1 किससे मैच करेगा, 1 ऑलवेज 2 से मैच करेगा, 2 किससे मैच करेगा, 4 से मैच करेगा, 3 किससे मैच करेगा, वो 6 से मैच करेगा। आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट वो यूनिकली मैच कर रहा है। ओके, तो x का एवरी एलिमेंट y के एलिमेंट से यूनिकली मैच कर रहा है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट दिस रिलेशन, ओके, दिस रिलेशन इज इन function, this relation is a function. So this is our final answer. Okay, so I hope you understood it very well. Best of luck.